जनता जानना चाहती है कि कहाँ गए वो लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते थे और उसी नारों के साथ सत्ता में आए थे। बेटियां जब बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। एमपी यानी मध्य प्रदेश, जिसे रेप कैपिटल कहा जाता है, वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित माना जाता है। आज मैं आपसे शेयर कमेंट करने को नहीं कहूँगी, पर यह ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ उठाइए। वो बेटी हमारे देश का हिस्सा थी, आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे यहाँ भी ये घटना घट सकती है। एनसीआरबी डेटा 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट के अंदर भारत में एक रेप केस दर्ज होता है। आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश टेली। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। यूपी के हाथरस ज़िले में 14 सितंबर की सुबह 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ था। उसको ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसको अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल ले जाया गया। वहाँ लड़की वेंटिलेटर पर रही और फिर उसको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन 29 सितंबर की सुबह हाथरस की निर्भया दिल्ली के सफदरजंग में ज़िंदगी की जंग हार गई। मंगलवार की सुबह उसने आखिरी सांस ली। पहले गैंगरेप किया, फिर जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी। शुरू में मामला रफा दफा करने का प्रयास किया गया, उसको समुचित इलाज भी नहीं मिल सका और आज उसकी मौत हो गई। जिसके साथ ये सब हुआ वो दलित थी। करने वाले कौन थे ये आप पता कर लीजिए। ये इसलिए क्योंकि आरोप है कि ये सब रंजिशन किया गया था। ये सब हुआ मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश में। बाकी इतना सब होने के बाद जो मुर्दा शांति है आसपास, वो हमारी सामाजिक सच्चाई है। कोरोना से भी घातक बीमारी है ये, जो सिर्फ भारत में है, जिसकी ना कोई वैक्सीन है और ना कोई इलाज और ना ही कोई दवाई, जिसके बाद जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। ये बीमारी है रेप की, रेप करने की। आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है? मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है हमें हर अच्छी बुरी खबरों से रूबरू कराए, बहुत शर्म आती है कि रेप जैसे संगीन जुर्म की खबर जो छुपाने में लगी हुई है। सुशांत सिंह सुसाइड केस को 78 दिन हो गए हैं और इन 78 दिनों में कम से कम 6080 मर्डर, 6840 रेप और 2780 फॉर्मर्स सुसाइड कर चुके हैं। क्या किसी भी मीडिया ने इन क्राइम्स को दिखाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 सितंबर को ये घटना हुई और हमें पता चलता है 29 सितंबर को, यानी 15 दिन के बाद। 15 दिन से इस खबर को दबाने की कोशिश सिर्फ यूपी सरकार ही नहीं बल्कि पूरा मीडिया कर रहा था। सुशांत, कंगना, दीपिका को दिखाता ही रहा मीडिया। पूरा बॉलीवुड ड्रग्स लेता है या नहीं, मीडिया का ये दिखाना जारी रहा क्योंकि ये खबरें ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन इस मामले को सामने लाना ज़रूरी नहीं था। सोशल एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन लोगों को यूपी सरकार के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शिशिर सिंह उनको लिखकर धमकी देते हैं कि जो फेक न्यूज़ फैला रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ लोग बोलते ही नहीं हैं और जो बोलते हैं उनको धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। कोई क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो बच्ची दलित थी और जो इस जुर्म में शामिल थे वो स्वर्ण ठाकुर थे, उसी बिरादरी के जिसके यूपी के मुख्यमंत्री हैं और खुद शिशिर सिंह हैं। क्या इसलिए कोई नहीं बोलना चाहता कि जब निर्भया रेप केस हुआ था तब पूरा मीडिया मौजूद था और उस वक्त मनमोहन जी की सरकार थी और अभी मोदी जी और योगी जी की सरकार है। हर चीज़ में सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। उस मीडिया को बॉयकॉट कीजिए जिसने इस खबर को छुपाने की कोशिश की।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दिन ब दिन अव्वल नंबर पर आ गया है। शायद यही है एक मॉडल स्टेट की निशानी। मॉडल स्टेट तो आपने सुना ही होगा, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। आइए नज़र डालते हैं मॉडल स्टेट की जुर्म की दुनिया के आंकड़ों पर। उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड संहिता के तहत देश में दर्ज की गई महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों के साथ विशेष कानूनों के अनुसार रिपोर्ट किए गए सभी अपराधों की संख्या 15.6% है। इन अपराधों का क्राइम रेट जो कि रिपोर्ट की गई संख्या के तहत 53.3% है। देश में दर्ज महिलाओं के खिलाफ 3.4 लाख अपराधों में से 56,000 केसेस उत्तर प्रदेश के थे। ये 2016 में रिपोर्ट किए गई संख्या से 6,749 मामले, जो कि 2015 में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से 20,103 ज़्यादा हैं। जनता जानना चाहती है कि कहाँ गए वो लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते थे और उसी नारों के साथ सत्ता में आए थे। बेटियां जब बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से। एमपी यानी मध्य प्रदेश, जिसे रेप कैपिटल कहा जाता है, वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित माना जाता है। वहीं अगर हम डेटा पर गौर करें तो 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 3.59 लाख मामलों के साथ देश की सबसे खराब कानून व्यवस्था को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में 56,011 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जबकि एमपी में रेप के 5,562 मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मर्डर, रेप, डाउरी डेथ यानी दहेज के लिए हत्या, एसिड अटैक, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग जैसे मामले आते हैं। 2020 में जारी की गई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध 2016 से 2019 तक 20% बढ़ गया है। पिछले साल अक्टूबर में जारी एनसीआरबी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,011 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये संख्या बढ़कर 59,445 हो गई है। 2018 में 1,411 नाबालिगों सहित 4,322 पीड़ितों के साथ 3,946 रेप के मामले दर्ज किए गए। 2017 में राज्य में 4,246 रेप के मामले दर्ज किए गए थे। 2018 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत 5,401 मामले दर्ज किए गए थे। जीभ उस बच्ची की काटी गई और गूंगी ये मीडिया बन गई। रीढ़ की हड्डी उसकी तोड़ी गई और सोचना समझना इस सरकार ने, इस समाज ने और हम सब ने बंद कर दिया। आपको पता है कि जब कोई वाकई सोया हो तो आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा हो उसे कोई नहीं जगा सकता। और आप सब लोग जानबूझकर कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। उठिए, बोलिए, इंसाफ दिलाइए उस बच्ची को। हर उस ताकत का बहिष्कार कीजिए जिसने इस खबर को छिपाने की पुरजोर कोशिश की। हम सब ने निर्भया की लड़ाई एक साथ लड़ी थी और ये लड़ाई भी हम एक साथ लड़ेंगे और हमें लड़नी होगी। आज मैं आपसे शेयर कमेंट करने को नहीं कहूँगी, पर ये ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ उठाइए। वो बेटी हमारे देश का हिस्सा थी, आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारे यहाँ भी ये घटना घट सकती है। आगे बढ़िए, आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।